जोहार दोस्तों, आज लाइव आने का खास मकसद है कि जो हमारा 9 जून यानी कल पूरे संपूर्ण झारखंड में मशाल जुलूस तथा 10 और 11 जून लगातार 2 दिन जो हमारा संपूर्ण झारखंड बंद है उसके आवश्यक बातचीत करने के लिए। तो साथियों, मैं बता दूं कि अभी 45 डिग्री का टेम्परेचर में आज जो हम लोग झारखंड के मुख्य सचिव महोदय और राज्य के डीजीपी महोदय से हम लोग जो 9 तारीख को मशाल जुलूस है और 10 और 11 जून को जो झारखंड बंद है, दोनों का हम लोग प्रशासनिक अनुमति प्राप्त कर लिए हैं। आप लोग को व्हाट्सएप के माध्यम से सभी मित्र को भेज दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यह मुख्य सचिव महोदय का एकदम मुहर सिग्नेचर के साथ प्राप्त अनुमति प्राप्त पत्र, और यह जो देख रहे हैं डीजीपी महोदय से हम लोग प्राप्त किए। ये दोनों लेटर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया जाएगा। आप स्थानीय प्रशासन को दिखा सकते हैं। हम लोग पूरे संपूर्ण राज्य में मशाल जुलूस और संपूर्ण राज्य झारखंड बंद का प्रशासनिक अनुमति प्राप्त पत्र सौंपे हैं। इसीलिए झारखंड के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह देना अनिवार्य नहीं है। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो दे सकते हैं इस लेटर को, लेकिन देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम लोग संपूर्ण झारखंड को दर्शाए हैं। और साथियों, अनुमति प्राप्त आज अभी हम लोग लिए, चूँकि इससे पहले जो दूसरा चरण हम लोग का सखुआ पत्ता और मांदर वाला जो चल रहा था, लगातार मेरा 2-3 बाजार में डेली सखुआ पत्ता घुमाने का कार्यक्रम था, जिसके वजह से हम आज रांची आए और सबसे पहले हम अनुमति वाला काम हम सबसे पहले किए। उसके बाद अभी 3 बजे मोराबादी में आवश्यक बैठक है। रांची के तमाम साथी पहुंचने की कृपा करेंगे, और साथ ही साथ हम बताने का कृपा करेंगे कि निवेदन होगा मेरा कि पूरे संपूर्ण झारखंड के जितने भी छात्र नौजवान हैं, आज एक आवश्यक बैठक बुला लीजिए कि कैसे कैसे हम लोग मशाल जुलूस निकालेंगे, कहां से कहां तक, कितने बजे निकालेंगे, कौन कौन आएंगे, और परसों और नरसों 10 और 11 जून को किस तरीके से बंदी को समर्थन करेंगे। क्योंकि अभी तक हम लोग ने देखा है 1 दिवसीय बंदी को, तो 1 दिन का बंदी जैसे हम लोग सुबह को निकलते हैं और बंदी कराने निकलते हैं, कुछ देर बंद कराते हैं, बंदी सफल हो जाता है, हम लोग का गिरफ्तारी होता है और वो कार्यक्रम अगला दिन और कुछ नहीं रहता है। तो हमें ध्यान देना है कि चूँकि लगातार 2 दिन का हम लोग का कार्यक्रम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सोचेगा कि हम 10 को नहीं 11 को निकलेंगे, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी 10 तारीख को निकलना है। अगर आप 10 तारीख को निकलते हैं, 10 तारीख को बंदी का असर दिखता है, 10 तारीख को आपका गिरफ्तारी होती है, तो एक बड़ा मैसेज जाएगा और एक ग्रामीण में और झारखंडी लोगों में और जो रोड में बाज़ार में जो दुकानदार लोग हैं उसको भी एक मैसेज जाएगा कि लोग बंदी कराने निकल रहे हैं। तो 11 तारीख का स्वतः बंद हो जाएगा। तो ज़्यादा फोकस 10 तारीख को हम लोग को रखना है। इसके लिए सभी कोई एक आवश्यक बैठक अवश्य रखिए, अवश्य ही रखिए, और आप लोग तय करिए कि कैसे हम रोड को जाम करेंगे। और साथ ही साथ एक और फॉर्मेट हम लोग ने तैयार किए हैं। वो फॉर्मेट जरूर से जरूर स्थानीय बाजार समिति को, स्थानीय ऑटो चालक एसोसिएशन को, ट्रक चालक एसोसिएशन को, बाजार समिति को, दुकानदार संघ को, सभी समिति को जरूर सौंपिए। सबसे समर्थन प्राप्त करना है। और यह आंदोलन बहुत जरूरी है, इसलिए है क्योंकि झारखंड के सत्ता पक्ष के 42 विधायक समेत कुल 72 विधायक 60-40 के विरोध में लिखित देने के बावजूद जेएसएससी जो तरफ से लगातार विज्ञापन निकाला जा रहा है, सीजीएल भी निकाला गया। तो क्या सीजीएल जो विज्ञापन निकला तो जेएसएससी के माध्यम से निकला, तो यह क्या विदेश से तो नहीं है, झारखंड से ही है। तो ये जो विधायक और सांसद और यहाँ की सरकार का जो दुमुहा नीति
यहाँ के राज्यवासियों के साथ दुमुहिया नीति अपना रहे हैं और छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए हमें मजबूरन इस बंदी को सफल बनाना होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार हम लोग का आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए सरकार हर प्रयास शुरू से ही कर रही है। कभी लाठीचार्ज, कभी एफआईआर, कभी नोटिस, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। तो लगातार हम लोग सरकार का हर कोशिश को मुंहतोड़ जवाब दिए और सरकार का हर कोशिश को हम लोग नाकाम साबित किए। हम लोग बंदी लाठीचार्ज से नहीं डरे, माथा फोड़ाने से नहीं डरे, एफआईआर से नहीं डरे, नोटिस से नहीं डरे, धमकी से नहीं डरे, किसी से नहीं डरे। तो वर्तमान सरकार अंतिम बार एक तरह से जो अंतिम अस्त्र चलाया है कि सीजीएल का विज्ञापन निकाल दो, सब छात्र अंदर घुस के चिपक जाएंगे, लड़ाई कोई नहीं लड़ेंगे। साथियों, जो हम लोग का कस्टमरी लॉ है, जो हम लोग का आस्था है, सकुआ का पत्ता और मादर जो आज 1 महीना से घुमाया है, और बाकी बंदी कुछ दिनों तक हम लोग प्रेस मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन यह बंदी को लेकर के 1 महीना से ज़्यादा दिनों तक हम लोग प्रचार प्रसार किए हैं, गांव-गांव स्तर तक किए हैं। अभी आप लोग अकेले नहीं हैं, पूरा गांव का ग्रामीण अभिभावक भी हम लोग के साथ हैं। इसीलिए 9, 10, 11 3 दिन आप इस विपरीत परिस्थिति में धैर्यता का परिचय दीजिए, संयम का परिचय दीजिए, चट्टानी एकता का परिचय दीजिए, क्योंकि सीजीएल का विज्ञापन निकालना ये सरकार का अंतिम अस्त्र है। अगर इस अस्त्र को हम लोग ध्वस्त करते हैं तो सरकार के बाद इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। हम लोग का जीत निश्चित होगा। और आप लोग जानते हैं कि सीजीएल कितना महत्वपूर्ण वैकेंसी है। अगर एक शिक्षक का नियुक्तियों से बाहर से आएंगे तो एक विद्यालय बाहर के अधीन होगा, कुछ सिपाही बाहर से आएंगे तो कुछ थाना बाहर के मुट्ठी में होगा, लेकिन अगर सीजीएल बाहर से आएंगे तो सचिवालय बाहर के मुट्ठी में होगा। मतलब पूरा झारखंड हमारा गुलाम हो जाएगा। और इतना अच्छा पद में अगर बाहर ही आ जाएंगे तो सोच सकते हैं इस राज्य को उसके बाद नचाएंगे। इसीलिए जो हमारा धैर्यता का परिचय दीजिए। विपरीत परिस्थिति में ही परीक्षा की घड़ी होती है, और अगर विपरीत परिस्थिति में हम लोग संयमता से चट्टानी एकता का परिचय देने में सफल होते हैं तो इसके बाद अब सरकार का कोई अस्त्र नहीं है। और क्या निकालेगा? सीजीएल ही निकाल दिया, तो बाकी सब तो पहले ही निकाल चुका था। उसके बावजूद हम लोग आंदोलन को किए, और हम लोग तो इस 42-45 डिग्री धूप में लगातार 1 महीना से रोज जगाने में अपना जीवन को कुर्बानी दे दिए। अपना पीजीटी का तैयारी को छोड़ के आप लोग 3 दिन साथ दीजिए। उसके बाद जो लिखित समर्थन हम लोग लिए हैं उसको तो रखेंगे नहीं, उसको दिल्ली तक जाएंगे। जरूरत पड़ेगा तो अभी हम लीगल टीम से हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग PIL भी दर्ज करेंगे। लेकिन राज्य को इस तरीके से तादाद संख्या से बाहर को बुला करके झारखंडियों का हक को हम लोग बर्बाद होने नहीं देंगे, तो नहीं देंगे। अभी स्पीकर को सौंपेंगे तो हमारा मुहिम खत्म होगा तभी तो सौंपेंगे। मुहिम का बीच में हम लोग कहीं हिल नहीं सकते हैं। पूरा 31 दिन तक का लगातार का शेड्यूल है, इसीलिए बस और 3 दिन का अंतिम समय है। 11 तारीख के बाद हम लोग स्पीकर महोदय को सौंपेंगे, मुख्यमंत्री महोदय के पास भी जाएंगे, राज्यपाल महामहिम जी के पास भी जाएंगे, राष्ट्रपति महामहिम जी के पास भी जाएंगे, और हम लोग PIL भी दर्ज करने का काम करेंगे अगर लीगल टीम हमारा एडवाइस देता है तो। और इसीलिए आप लोग धैर्य रखें। अगर फर्स्ट दिन गिरफ्तारी भी देते हैं तो दूसरा दिन का चिंता नहीं करना है आपको। लीगली संवैधानिक तरीके से आपको 24 घंटा से ज़्यादा रख नहीं सकता है। और इस बार हमारा जो लीगल टीम है, पूरा हाईकोर्ट का वकील हमारे साथ रहेंगे। जब इस बार किसी का भी गिरफ्तारी होगा तो गिरफ्तारी का डायरी उसी जगह मेंटेन होना आवश्यक है। पुलिस को करना होगा कि कितना बजे हम गिरफ्तारी कर रहे हैं, उसी का 24 घंटा से पहले उसको नहीं छोड़ने से जवाबदेही गिरफ्तार करने वाले पुलिस प्रशासन का होगा। इसलिए आप लोग एक मीटिंग बैठक अपने अपने जगह रखिए, और कल 6 बजे के आसपास जो है कि मशाल जुलूस निकालिए, और परसों एकदम सुबह से ही बंदी कराने निकलिए। और जो आवश्यक जो हमारा मेडिकल सेवा है उसको छोड़ के बाकी सब चीज़ पूरी तरह बंद रहेगा, और बंद कराने में आप लोग सहयोग कीजिए। यह विपरीत परिस्थिति में ही एक जीत का अंतिम पायदान पे रहते हैं तो एक बड़ा मुश्किल आता ही है।
आप लोग कोई मूवी में भी देखते हैं, जब जब हीरो को जीतने की बारी आता है उससे पहले लगता है उस हीरो को इतना मार पड़ता है कि वो मर गया है जैसा, और सबको लगता है, सभी दर्शकों को, कि मर गया, और तभी अचानक फिर से उसके सांसें आता है, होश में आता है और अंततः सबको ध्वस्त करके वो हीरो जीतता है। उसी प्रकार झारखंड वासियों के लिए यह जीत के पहले वाला मुसीबत है। इसीलिए आप लोग पढ़िए, लिखिए, तैयारी करिए, जोर शोर से करिए। लेकिन हम लोग का जो मांग है कि पहले नियम बना के नियुक्ति लीजिए, ताकि झारखंड में झारखंडियों का नौकरी हो। और यहाँ की जब लिखित रूप से दिया है विधायक लोग समर्थन, तो यहाँ दुमुहन अगर व्यवहार करेंगे तो इसको चलने नहीं देंगे हम लोग। क्यों ना, हमारा जीवन इस पे बर्बाद हो जाएगा, लेकिन इसको अंजाम तक हर हाल में लड़ेंगे। बस आप लोग साथ दीजिए, और शाम में हम लोग मिलते हैं। फिर आगे फिर हम जैसा भी होगा इन्फॉर्मेशन तो हम जरूर देंगे, लेकिन ये काम जरूर करें, एक बैठक रखें और आसपास के सभी ट्रक एसोसिएशन, ऑटो एसोसिएशन, बाजार संघ, दुकानदार संघ, सभी को जो है कि एक एक समर्थन पत्र जरूर सौंप दीजिए और कह दीजिए कि हम लोग 1 महीना से कह रहे हैं कि 10-11 तारीख को 2 दिन बंदी है, और 2 दिन 1 महीना से बंदी बोलने के बावजूद भी कोई खोलने का कोशिश करेगा तो कहिए कि उसको झारखंडी अपना स्टाइल से जवाब भी देंगे। पहले हाथ जोड़ के हम लोग कहते हैं कि स्वेच्छा से, चूँकि हम लोग यह व्यक्तिगत सुविधा के लिए यह बंदी नहीं बुलाए हैं, हमारा मजबूरी है और यह राज्य हित के लिए है, और इसके लिए यह राज्य डूबने की कगार में है, राज्य को बचाने का यह बंदी है, यहाँ की नौकरी बचाने के लिए यह बंदी है, यहाँ की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को बचाने के लिए यह बंदी है। इसीलिए आप लोग को आप लोग आगे आइए और इस बंदी को सफल बनाइए। यह बहुत आवश्यक, यह मील का पत्थर साबित होने वाला है यह 2 दिन का बंदी। इसीलिए किसी भी प्रकार का हौसला को कम मत होने दीजिए। सीजीएल आया तो सीजीएल के लिए अगला दिन 4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के उसको मेंटेन करिए, लेकिन लड़िए, क्योंकि कहा भी गया है पढ़ो और लड़ो, और जो जितना सीरियसली पढ़ेगा वो उतना लड़ने में भी आगे आएगा, क्योंकि वो फाइनली उसका एक इच्छा है कि हम नौकरी करें। तो नौकरी तो तभी होगा जब नियमावली बनेगा, जब नीति बनेगा। बिना नीति नियमावली का नौकरी नहीं लग सकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और बाकी आप लोग हमसे बेहतर जानकार हैं, समझदार हैं, आप लोग खुद मोटिवेट करते हैं, इसीलिए बाकी आसपास के लोगों को मोटिवेट करिए। धन्यवाद, जोहार। हम अनुमति प्राप्त पत्र हम व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में भेज देंगे। जोहार।